नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज में संजय कौशिक आपके साथ जुड़े हैं हम। जवाहरलाल नेहरू नहर, ये वही नहर है जहां पर आए दिन हादसे रहते हैं, बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा कोई भी इस घटना से किसी भी प्रकार की से संज्ञान नहीं लिया जाता है। बात कर रहे हैं, प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल से इसी गाँव का एक आदमी इस नहर में डूब गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा बॉडी को रिकवर नहीं किया गया है। गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। आपको बता दें, इससे पूर्व में भी यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की नॉलेज में भी डाला गया कि या तो यहाँ पर जो जाल है वो लगवाया जाए या फिर कोई सिक्योरिटी के प्रबंध किए जाए, लेकिन प्रशासन आंख मूंद करके तमाशा देख रहा है। लगातार लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन के कान पर जून तक नहीं रेंगती। और यहाँ के विधायक और सांसद का तो कहना ही क्या, उनसे भी कुछ छुपा नहीं, लेकिन कहते हैं कि जानबूझकर दही उनके मुंह में जमा हुआ है। हम तो कहेंगे, क्योंकि जो बात है वो कहनी चाहिए, और वही बात हम कह रहे हैं। क्या अगर किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का कोई पारिवारिक जन इस नहर में डूब जाता तो इसी तरह से होता? क्या कोई हाई प्रोफाइल या वीवीआईपी इस हादसे का शिकार होता था? क्या फिर इसी तरह से प्रशासन निरंकुशता अपनाता, इसी तरह से हाथ खड़े कर दिए जाते? जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, समाज से भी वो मौजूद है, इसी के साथ साथ जो परिवार के लोग हैं वो भी मौजूद, उनसे भी जान लेंगे इस सारी घटना के बारे में क्या कहना है, क्या कुछ विचार है, किस तरह से क्या सारा घटनाक्रम हुआ। फिलहाल हमारे साथ साधु सिंह जी भी मौजूद है, बलवान सिंह फौजी भी मौजूद है, इसी के साथ साथ रविंद्र प्रधान के साथ साथ गाँव के जो काफी जो लोग हैं वो मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम से लेकर के अभी तक बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। जान लेते हैं कि क्या कारण है, क्या आखिर प्रशासन चाहता है, कार्रवाई करना नहीं चाहते या कार्रवाई करना बस में नहीं है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात है कि लापरवाही साफ यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जाती रही कि महेंद्रगढ़ में भी कोई गोताखोर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ऐन वक्त पर या तो पंजाब से या पंचकुला से, अंबाला से गोताखोर बुलाए जाते हैं, तो आखिर महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं? आखिर कब तक इसी तरह से महेंद्रगढ़ पिसता रहेगा, कब तक इस तरह से जनता की अनदेखी की जाती रहेगी? बलवान सिंह फौजी से सबसे पहले जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बलवान जी नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। समय समय पर यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, बावजूद इसके ना तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सुरक्षा के कोई पुख्ता कदम उठाए जाते हैं। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? देखो, पुख्ता कदम और जो राजनीति की बातें हैं, हमारे पास और ज्यादा मंच दूसरा होगा, उसमें करेंगे। क्योंकि आज हमारा एक बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग भी नहीं कहेंगे क्योंकि 58 साल के 60 साल के आसपास है, और वो इसके अंदर डूब रहा है। जी जी। मैं यहाँ से निकल रहा था और मेरे को अभी पता चला कि कल शाम 3:30 बजे के बाद मतलब से ये कार्रवाई शुरू है, और आज अभी टाइम हो गया 11:15, तो थोड़ी देर में ये और 2-4 घंटा लगेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा जी। परिवारजन का बुरा हाल है, और पुलिस प्रशासन, नहर महकमा, एससी साहब, इन सब से मैंने आकर के बात की है। सारे भाई सुन रहे थे, सीएमओ ऑफिस में भी बात की है, उनका भी जवाब ये है कि जी हम क्या करें। अब आप ही ने बताया कि अम्बाड़ा से और दूर दूर से गोताखोर आएंगे। एक बार यहाँ पर कुछ भी कोई बड़े आदमी का कोई हादसा हो जाए तो वो अम्बाड़ा कैसे सीगड़ी बन जाएगा, कैसे महेंद्रगढ़ बन जाएगा। एक गरीब आदमी था, जिस वजह से ना किसी के ऊपर जू रेंग रही है, ना कोई किसी को तकलीफ है। क्यों? गरीब था, मर गया, तारो के जाएगो, उनका घर का को पेट पालन पोषण करा कर, तो तकलीफ घर का न की। कोई बड़ो अधिकारी या और कुछ का परिवार होता तो इब तक 10 अधिकारियों का तो तबादला आ जाता। तो कहने का ये मतलब है कि आते ही सारी चीज बात करके, और चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, इन किसी को कोई लेना देना नहीं है। वरना 1 घंटे यहाँ 3:30 बजे से आज तक क्या किसी को पता नहीं होगा मैसेज? विधायक साहब की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, पोस्टर लगे हुए, क्या पिछले 2 घंटे से तो मैं हूँ, क्या आ नहीं सकते यहाँ पर? अरे हम खा थोड़ी जाएंगे, आए के ना के बेरो तुम अच्छो कार्रवाई कर दो, के बेरो हम तो भगवान से विनती करा सका, आप आओ और कार्रवाई करो ना। तुम क्या की बात में देखो सो वो फौजी जाएगा, वो रामबिला जाएगा, जब हम आएंगे। अरे आए के किमिन किमी होश के तम करवा दो, के बेरो जिंदा है, कितने कितने बच जाए, झाड़ी चुकड़ा में बच रहे है। लेकिन इन लोगों को तो लगता है कि बस आऊंगा, 10 मिनट फोटो वीडियो करूंगा और चला जाऊंगा। मेरी दिल्ली और रेवाड़ी मीटिंग थी, तुरंत ये साहब मेरे साथ थे, ये भाई सारे बैठे हैं, मैंने तुरंत उनके सामने फोन करके कैंसिल करी कि मैं जो भी मेरा भाषण होगा मैं फोन पे दे दूंगा, आप माइक पे लगा देना। तो कहने का ये मतलब है वनु किसी बेउरा सी जाएगा जब हम आएंगे। अरे झूक झगड़ोली में के अंदर झूक से कट्ठे काटोगा, मैंने झूक से कहां से काटो बताओ? झगड़ोली से तो भेज दो, अगुआ आओगे जब आऊंगा। तो कहने का ये मतलब है
ईब सिर्फ राजनीति की बातें छोड़ के किसी भी प्रकार की कोई भी आदमी राजनीतिक बात ना करो, और किसी का कोई बस चले तो इसका समाधान निकाले। मैंने डीएसपी रणवीर साहब से भी बात की है, एसएचओ साहब से भी बात की है, 112 पे भी कॉल किया है, एसडीओ को भी किया है, एससी को भी किया है, और नांगल चौधरी के विधायक को भी फोन मिला है। क्यों? क्योंकि नांगल चौधरी का विधायक बोल रहा है कि हमारी नहर अभी भरी आनी चाहिए, और उनको नहीं पता इस नहर के अंदर हमारे परिवार के परिवार डूबते जा रहे हैं, आप नहर बुला रहे हो। अरे एक बार तो कम करवा ही सका था पानी, कि मेरे थोड़ा सा आधी नहर हैगी थी, अगर ये वापिस नहीं चलाते तो गोडे गोडे पानी चला जाता। महाराज उड़ा का 5-7 छोरा भीतर बैठ के किमी तो सर्च करता, लेकिन हमने कोई जूना रहेंगे। और भाई गरीब आदमी तो मर गो, 2 दिन आमीगा, हम नू कर देंगे, हम नू कर देंगे। अरे करण का टाइम तो आ ना रहा, पाछे क्या कर दोगा तुम? चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे, साधु सिंह जी के साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, करते हैं साधु सिंह जी से। साधु सिंह जी, लगातार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि किसी भी प्रतिनिधि ने पुरजोर तरीके से बात नहीं रखी है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए और उस स्थान के ऊपर जाकर के पूरी घटना का लाइव जो विवरण है वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये घटना कल की है और आज का प्रोग्राम झगड़ोली के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का प्रोग्राम था। यहाँ के विधायक राव दाम सिंह जी को आना था, और जो ही उनको ये पता चला कि भाई ये गांव में ऐसी घटना घट गई, उन्होंने तुरंत इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कैंसिल करो आज को, और वो तुरंत वहाँ से आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रशासन से मैंने बात की है, जो भी गोताखोर जो आ रहे हैं बुलाए गए हैं, और उसको दोबारा से पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने सूचना की है, और दोबारा पूरे नहर के अंदर जो भी गोताखोर हैं उसको बॉडी को तलाश किया जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये घटना कोई एक बार नहीं हुई है, घटना बार बार लगातार होती रहती है, और ग्रामीणों की मांग भी रहती है कि या तो यहाँ पर बाउंड्री करवाई जाए या फिर जाल लगवाया जाए, यानी कि कोई भी प्रबंध हो, पुख्ता प्रबंध होना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर तमाशा देख रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब की बार हम चाहे तो अभी विधायक जो मौजूदा विधायक है उनसे या भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये सारे यहाँ हमारे झगड़ोली ग्रामवासी और अन्नावास नज़दीक के जितने भी ग्रामवासी हैं वो सबका एक ही ये अब की बार डिमांड रहेगी, एटलीस्ट सड़क और रेलवे लाइन के साथ साथ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक इसकी बाउंड्री की जाए, और ताकि वहाँ कोई अंदर सुसाइड करने की कोशिश करे तो उसमें छलांग न लगा सके। तो बिल्कुल तार से कोई बात बनेगी नहीं। ये पक्की बाउंड्री जब तक नहीं बने, और वो भी बाउंड्री की हाइट इतनी हो, कम से कम 8-10 फीट की हाइट हो, या फिर यहाँ कोई एक ऐसा ड्यूटी लगाया जाए कि इस तरह की घटना कोई करने वाला है उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। इसके बगैर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये रास्ता एक ऐसा है किसी को पता नहीं चलता कौन आदमी आकर के कब कूदता है, तो ये पता चल ही नहीं पाता है। लेकिन जब तक इसकी बाउंड्री नहीं होगी, और सरकार से यही हम तो पूरा अभी जैसे अभी ये बलवान भाई साहब ने जैसे बताया, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से जब तक बाउंड्री, मेरा अपना पर्सनल सुझाव है और ये शायद सभी ग्रामीण भी इस बात से सहमत हैं, जब तक इस पे पक्की बाउंड्री नहीं होगी या फिर कोई पुलिस प्रोटेक्शन या एक सिक्योरिटी का एक आदमी यहाँ नहीं रहेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और जहाँ तक पानी रोकने की बात है, अभी बताया कि अभय सिंह ने कहा कि पानी नहर नहीं रुकेगी। अगर नहर नहीं रुकेगी तो हम इस जो हमारे यहाँ झगड़ोली सीमा में जो डिग है, हम इसके कर्मचारियों को बाहर निकाल करके ताला लगा देंगे। हम खुद यहाँ पानी उसकी मोटरें हम बंद करेंगे, या तो प्रशासन 2-3 घंटे में इस चीज़ को बंद करके इसका पानी जो है कम करे, अदरवाइज हम रोड जाम करेंगे। सबने यही डिसीजन लिया है। अभी जो भी कोई पॉलिटिकल जो भी हमारे विधायक हैं या एक्स विधायक हैं, जो भी कोई अगर आकर के अगर हमें यहाँ इस बात के लिए हमारा साथ देते हैं तो सही, नहीं साथ देते हैं तो सही, लेकिन सारे ग्रामीण क्या इस बात से यार सभी सहमत है कि आप रोड पे जाम लगाया जाए?
तो सभी विधायक साहब को बैठा करके आ रहे हैं, विधायक साहब आ रहे हैं, विधायक साहब साथ बैठेंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम विधायक साहब नहीं भी बैठेंगे और जब तक समाधान नहीं होगा बैठे रहेंगे। मीटिंग सारी चलती रही सिनोई, जब तक विधायक साहब समाधान नहीं निकाल देंगे इतना उठने नहीं जाएगा और जाएंगे दोनों को भाई जाओ तो फिर ये रोड पड़े। नहीं, जब तक सभी का यही है कि यहाँ हम रोड को जाम करेंगे, जब तक समाधान नहीं होता है, प्रशासन जब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करता है, तब तक सारे के सारे ग्रामीण यही इसी जगह रुके रहेंगे। और प्रशासन से मेरा एक और अनुरोध है कि कोई सारे ग्रामीण जो है कोई अपना आक्रमण रुख न अपनाए, कोई मिस हैपनिंग, कोई दूसरी मिस हैपनिंग या घटना नहीं हो। इस बात को संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी इसकी उचित कार्रवाई की जाए और गोताखोर बुला करके अगर इस रेंज में डेड बॉडी है तो उसको निकाला जाए। अगर आगे भी नेक्स्ट जो डिग है जहां जाल या मशीन्स जो लगी हुई हैं, जहां पता चल जाता है कि वहां पानी के तेज बहाव के कारण जो बॉडी अगर यहां से निकल गई है तो अगला जो डिग पड़ता है उसके ऊपर भी जाल लगा करके उस बॉडी को तुरंत निकलवाने की कोशिश की। ठीक है जी, धन्यवाद। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई गई गांव झगड़ोली से। यहाँ पर जैसे ही हमारे मामला संज्ञान में आया, लोगों की जो आवाज है वो उठाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, लेकिन 100 बात की एक बात तो ये है कि प्रशासन जानबूझकर सुरक्षा के प्रबंध नहीं करना चाहता और दिन ब दिन हादसे होते रहते हैं, लोग मौत के शिकार होते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुंभकर्णी नींद में यहाँ का प्रशासन सोए हुए है। और प्रतिनिधियों की तो कहें ही क्या, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो सिर्फ अपने वोटों से, अपनी राजनीति से मतलब है। ऐसे राजनेता, ये जो जनता जो हमारे साथ खड़ी है, इनसे भी हम कहना चाहेंगे आप भी ऐसी घटनाओं से सबक लें, ऐसे लोगों का विरोध अवश्य करें जो दुख के समय में आपके साथ खड़ा नहीं मिलते हैं। इंडिया दैनिक न्यूज की टीम विशेष करके ग्राउंड रिपोर्ट पर इस खबर को उठाने के लिए, लोगों की आवाज को उठाने के लिए पहुंचे। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। अभी देखने वाली बात ये होगी कितने समय में यहाँ से बॉडी है वो रिकवर की जाती है, क्या होगा प्रशासन का अगला कदम, क्योंकि यहाँ पर लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो पंप हाउस है उसको भी बंद करने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ जो जाम है वो लगाने की बात कही। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो स्थिति कहीं ना कहीं खराब होगी, बेहतर होने की बजाय। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन भी इस मामले को संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो परिवारजन है उनके प्रति सिंपैथी जताते हुए बॉडी को रिकवर किया जाए ताकि परिवार को शांति मिल सके।